नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। देखिए, 1947 में देश जब आज़ाद हुआ, तब से ही भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखें कि नाथूराम गॉडसे जैसे लोग जो थे और उनकी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं ना कहीं भारत में रह गई थी। वो विचारधारा खत्म नहीं हुई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा आज भी इस देश में लाखों की संख्या में जो है फैल चुकी है। नाथूराम गोडसे को आज भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सराहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया। ये एक शर्मनाक बात है कि भारत में को जिन्होंने आज़ादी में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, महात्मा गांधी, उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की आज के भारत में सराहना की जा रही है। देश आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के कोटा से जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। हालांकि उनकी कई नीतियों की जो है आलोचना की जाती है, और आलोचना क्या, उन्हें तो कई गलतियों का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है आज तक की सियासत में। आज 2023 चल रहा है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उस समय की नीतियों को लेकर के जवाहरलाल नेहरू को आज भी एक खास पार्टी जो है बड़ा भला बुरा बोलते हुए नजर आती है, उनके बारे में टीका टिप्पणी करते हुए नजर आती है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इस देश को लाल बहादुर शास्त्री के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला, जो निडर और काफ़ी बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री के रूप में रहे। लेकिन 2 साल के बाद ताशकंद समझौते के बीच उनका भी निधन हो गया। उसके बाद से देश में सियासत शुरू हुई, और ये सियासत जो थी ये गंदी सियासत थी। गंदी सियासत में इस वजह से कह रहा हूं कि 1947 के बाद देश में सियासत लोगों के हित के लिए की जाती थी। नितिन गडकरी जो भाजपा के फिलहाल केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पहले दौर में बापू के समय में सियासत होती थी लोगों के हित के लिए, लेकिन आज सियासत अपना हित साधने के लिए की जाती है। और यही कुछ हुआ भी। जब 1966 में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौते के बीच निधन हुआ, अभी निधन हुआ ही था, और इंदिरा गांधी ने डीवी मिश्रा यानी कि जो उस समय मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको कॉल करके बुलाया और बोला कि आप जल्दी दिल्ली आ जाइए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री के रूप में मेरे नाम का प्रस्ताव आपको रखना है। इस बीच मोरारजी देसाई के मन में भी प्रधानमंत्री बनने को लेकर के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी थी, इस वजह से वर्चस्व ज़्यादा था। इस वजह से कामराज, जो उस समय कांग्रेस में एक सिंडिकेट चलता था गैर हिंदी भाषी नेताओं का, उस सिंडिकेट के नेता थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने फैसला लिया कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि बाद में आपसी कलह के कारण मोरारजी देसाई ने उप मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। फिर जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया, इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के समय। लेकिन उसके बाद से ही आप देखेंगे कि 1990 का जो दौर था वो भारत में जहर घोलने वाला दौर था। बाबरी मस्जिद का अचानक से मुद्दा उठने लगा, उस ढांचे को गिराने की कवायद शुरू हो गई। 1990 में कांग्रेस जो कई ऐसे बिल लेकर के आई थी जो मुसलमानों के हित में था, और कांग्रेस को आज तक कहा जाता है कि मुसलमानों का हित देखने वाली पार्टी है, या फिर मुसलमानों का तुष्टीकरण करते आई है ये पार्टी। और देखिए, पहले जो ये भावना थी, मैंने जैसे कि शुरुआती दौर में जिक्र किया, नाथूराम गोडसे को सराहने वाली विचारधारा, वो विचारधारा अब तक अपनी संख्या को बढ़ा चुकी थी 1990 तक। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राम जन्मभूमि का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जो है जोर शोर से उठाया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन राजीव गांधी, जिनसे जनता को उम्मीद थी कि वो एक युवा प्रधानमंत्री हैं और वो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं फंसेंगे, लेकिन
हुआ उसके बिल्कुल इतर। अयोध्या पहुंचकर राजीव गांधी ने भी सियासत करना शुरू कर दिया। पंचायती राज के बारे में भाषण देना था, लेकिन उन्होंने भी राम राज्य पर भाषण दे दिया। नरसिम्हा राव की सरकार बनी, राजीव गांधी का निधन हो गया। उसके बाद से कांग्रेस थोड़ी थोड़ी कमजोर अब होने लगी थी। सोनिया गांधी अब राजनीति में कदम रख चुकी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए और प्रधानमंत्री बने और फिर गुजरात में भाजपा की जब सरकार बनी, तो उस समय से ही गुजरात में ये भावना, जो विचारधारा है, गोडसे विचारधारा, मैं कहूँगा कि गोडसे विचारधारा खूब जोरों शोरों से पनपने लगी। आपको बता दें कि 2002 का गोधरा कांड आपको याद होगा, कितने लोगों की जान गई थी। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूरी वाली सियासत के बीच जो है अटल बिहारी वाजपेयी फंस गए थे, क्योंकि उस समय गुजरात का एक बड़ा चेहरा थे नरेंद्र मोदी, जो फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि मैं तो राजधर्म निभा रहा हूं। और वहीं से शुरू हो गई और भाजपा को नाम मिलने लगा कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। फिर भी देश में कांग्रेस की सरकार कई समय तक रही और यहाँ पर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी बनते बनते प्रधानमंत्री रहने से चूक गई। लेकिन अब जो सरकार है, तो 2013 में एक परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, सबको एक करके चलेंगे, हम गरीबी से लड़ेंगे, धर्म से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अब उनकी जो है मानसिकता बदल गई है, वो कपड़े देख करके, धर्म देख करके अपराधी को पहचानने लगे हैं। लेकिन आश्चर्य मुझे अब हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, जो अपने तमाम रैलियों में, अभी असम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, नए नए भगवा में रंग में जो है रंगे हैं, वो तमाम जो है हमेशा से जो है मुसलमानों के बारे में या एक खास समुदाय के बारे में, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में जो है उलट बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, सरकार 10 साल पूरे करने वाली है और अपना कार्यकाल जो है सरकार का उतना ज़्यादा, जो कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक खास समुदाय का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। और भाजपा ये बात कहती भी है कि हमें 80% से मतलब है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनके 80% में भी सेंधमारी कर दी है। इस वजह से भाजपा को अब दोहरी नीति अपनानी पड़ रही है। बता दें कि भाजपा जो है अब कहते हुए नजर आ रही है अपने भाजपा नेताओं से, प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने नेताओं से कि देखिए भैया, मुसलमानों के बारे में आप शब्द का प्रयोग मत कीजिए। ये नहीं कहा उन्होंने कि मुसलमानों के बारे में या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आप शब्द का प्रयोग आखिर करना ही क्यों, ये नहीं कहा उन्होंने कहा मत करिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय आपको वोट लेना है। पसमानदा हुए, बोहरा हुए, सिख समाज हुए, सबके समीकरण को आपको एक साथ लेके चलना है। तो आज आपको मुसलमान वोट बैंक की याद आ गई। और शायद से अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के वजह से ही मुसलमान समुदाय के बीच जो है एकता जर्रा भर भी नहीं बची रह गई है, जिसको लेकर के अब देखिए सियासत तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। इसी बीच सपा से सांसद एसटी हसन ने भी यहां पर बड़ा हमला कर दिया। एसटी हसन ने कहा कि अच्छा है, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी को आखिर में तो मुसलमानों की याद आई और उन्हें याद रहा कि वो सिर्फ एक खास समुदाय के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। शुरुआती दौर से अब तक सियासत किस निम्न स्तर पर पहुंच गई है वह हमने आपको बताया। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।